देश में कोरोना का कहर जारी। मरीजों की संख्या 1,31,868 तक पहुंची। 24 घंटे में 6,767 नए केस सामने आए। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा पहुंचा 3,867 तक। बीते 24 घंटे में 147 लोगों की जान गई है। बीते 24 घंटे में 2,656 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 54,441 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। शनिवार को 2,608 मामले सामने आए। 60 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के पार पहुंची और अब तक 1,577 लोगों ने जान गंवाई है। 13,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। मुंबई में नहीं थम रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। शनिवार को 1,566 नए केस सामने आए हैं। 40 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और अब तक कुल 28,634 मरीज हैं। धारावी में कोरोना के 33 नए केस मिले हैं और कोरोना मीटर 1,514 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 1,671 संक्रमित हुए। 18 की जान गई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 21,000 से ज्यादा कोरोना योद्धाओं का आभार जताया। कहा, उनके जज्बे से मिल रही है सरकार को ताकत। गुजरात में भी कोरोना का कोहराम जारी है। इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 13,700 के करीब पहुंचा है और अब तक 829 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 घंटे में 396 पॉजिटिव केस मिले हैं। अहमदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। शनिवार को 277 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कई 24 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में 15 मई से 21 मई के बीच 11,230 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है और अब तक के सबसे ज्यादा टेस्ट का दावा किया गया है। अहमदाबाद के एसबीपी अस्पताल में 2 मरीजों के रिपोर्ट में अदला बदली हो गई और अस्पताल ने नेगेटिव पेशेंट को पॉजिटिव बताया और पॉजिटिव पेशेंट को घर भेज दिया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 23 लोगों की मौत हुई है और अब तक 231 लोगों ने जान गंवाई है। दिल्ली में 24 घंटे में 591 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और अब तक 12,910 पॉजिटिव केस हैं। दिल्ली में 70 साल की एक महिला कोरोना पीड़ित पाई गई है। फटफड़गंज के एक अस्पताल में भर्ती बेटे ने वीडियो शेयर करके प्रशासन के दावों पर सवाल उठाए हैं। यूपी में कोरोना ग्राफ 6,017 तक पहुंचा है और अब तक 155 मरीजों की मौत हुई है। यूपी में एक्टिव केस की संख्या 2,456 तक पहुंची है और अब तक 3,406 लोग ठीक हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर में 17 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं और मरीजों की तादाद 323 तक पहुंची है। गाजियाबाद में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं और कुल मरीजों की संख्या हो गई है बढ़कर 217। गाजियाबाद के डीएम ने मेड, ड्राइवर और प्लम्बर्स के साथ इलेक्ट्रीशियंस को घरों में काम करने की इजाजत दी है, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कोरोना के मरीज। L2 और L3 श्रेणी के वार्ड्स के लिए यूपी में गाइडलाइंस जारी की गई हैं। तमिलनाडु में कोरोना ने ली है 5 और लोगों की जान और अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार को 759 नए केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 127 नए केस मिले हैं और कोरोना मीटर 3,459 तक पहुंचा है। राजस्थान में 248 नए केस सामने आए हैं और 24 घंटे में गई है 7 लोगों की जान। पूरे राज्य में अब तक 6,742 कोरोना मरीज हैं। 160 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 201 नए केस सामने आए हैं और राज्य में कुल मरीजों का आंकड़ा हो गया है 6,300 के पार और अब तक 281 लोगों की जान गई है। इंदौर में 75 नए कोरोना के केस मिले हैं और कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ है 3,000 के पार। बीते 24 घंटे में 3 और लोगों के साथ 114 लोगों की जान जा चुकी है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। इंदौर और भोपाल में तबलीगी जमात ने बढ़ाए हैं कोरोना के मामले। बिहार में 49 नए केस सामने आए हैं और अब तक 2,394 लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हैं। बिहार में कोरोना से कुल 11 लोगों की मौत हुई और इलाज के बाद राज्य में 653 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। नीतीश कुमार ने क्वारंटीन में रह रहे मजदूरों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुविधाओं का हाल जाना। प्रवासी मजदूरों पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। सिर्फ देश के 11 शहरों से आए मजदूर ही क्वारंटीन में होंगे। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई और पुणे से आने वाले मजदूर क्वारंटीन में होंगे, बाकी घर भेजे जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 54 नए केस मिले हैं और अब तक 1,569 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। श्रीनगर में 31 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 72 नए केस मिले हैं और अकेले नैनीताल में मिले हैं 55 मरीज। टोटल आंकड़ा हुआ है 244। तेलंगाना में कोरोना के 52 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक 1,812 लोग इससे इन्फेक्टेड हैं। 49 लोगों की जान गई है। फिल्म और टीवी एक्टर किरण कुमार कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 10 दिनों से घर पर हैं क्वारंटीन। 14 मई को टेस्ट पॉजिटिव आया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर मंत्री समूह की बैठक हुई। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल शामिल हुए। मंत्री समूह की बैठक में आर्थिक पैकेज पर चर्चा हुई और सरकार के एक्शन और आगे की रणनीति पर बातचीत की गई है। दिल्ली में 25 मई से आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से ही उड़ानें भरेंगी, बाकी टर्मिनल बंद रहेंगे। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि घरेलू उड़ान को लेकर कोई विवाद नहीं है। अगस्त से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू करने की कोशिश की जाएगी।
25 दिन के वंदे भारत मिशन के दौरान 50,000 भारतीय वापस आएंगे। श्रीलंका से शिप और फ्लाइट के जरिए भी लोग वापस लौटेंगे। खाड़ी देशों में फंसे प्रवासी मजदूर चार्टर फ्लाइट से वापस आ सकेंगे, लेकिन सारा खर्च कंपनियों को उठाना पड़ेगा। कर्नाटक सरकार का आदेश, फ्लाइट और ट्रेन से आने वाले लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का आदेश, दूसरी जगहों से आने वाले लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले सभी प्रवासियों को 14 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद घर भेजा जाएगा। भारतीय रेल को पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए रेलवे की कोशिश, 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। 21 मई से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की बुकिंग जारी होगी। वेटिंग वाले पैसेंजर्स को यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी। रेलवे टिकट के लिए 1000 बुकिंग काउंटर खुलेंगे। कॉमन सर्विस सेंटर, पोस्ट ऑफिस और एजेंट से भी आप टिकट ले सकते हैं। 20 मई को 279 ट्रेनों से 4 लाख लोगों ने यात्रा की और लॉकडाउन में 26 लाख से ज्यादा यात्री अपने घर तक पहुंचे हैं। अगले 10 दिन के लिए रेलवे ने शेड्यूल जारी किया है। करीब 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब तक देश में 2600 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाई जा चुकी और 35 लाख से ज्यादा प्रवासी अपने घर पहुंच चुके हैं। 80% ट्रेनें सिर्फ यूपी और बिहार पहुंची और दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को रेलवे ने वापस भेजा है। रेलवे ने 5000 कोच को कोविड केयर सेंटर में बदला है और 80,000 से ज्यादा बेड तैयार किए हैं। रेलवे के जरिए 24 घंटे जरूरी सामान की सप्लाई भी जारी है। रेलवे के जरिए पिछले साल के मुकाबले 2 गुना अनाज सप्लाई किया गया है। रेलवे ने 1 लाख पीपीई किट और मास्क भी बनाए हैं और रेलवे ने 1,40,000 लीटर से ज्यादा सैनिटाइजर भी दिए हैं। बिहार में 28 मई तक 18,368 प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे और 21 मई तक 580 ट्रेनों से 8,25,000 लोग आएंगे। यूपी के चंदौली में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पानी की बोतल लूटते दिखे श्रमिक, जिसको लेकर मिला वो अपना बोतल लेके भागा। भागलपुर में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है और पथराव तक की नौबत आ गई है। तेलंगाना में 41 श्रमिक ट्रेनों से देश के कई राज्यों से लोग अलग अलग राज्यों से अपने घर पहुंच रहे हैं। तेलंगाना सरकार ने प्रवासी मजदूरों को खाना और पीने का पानी देकर भेजा है। लुधियाना में चलती ट्रेन में चढ़ते नजर आए प्रवासी मजदूर। हेड कांस्टेबल पर मजदूरों को ट्रेन पर चढ़ाने का आरोप लगा। कांस्टेबल को ड्यूटी से हटाया गया। पुलिस अधिकारी ने कांस्टेबल को डिप्रेशन का शिकार बताया। बेंगलुरु से कटिहार के लिए रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन 1520 यात्री बिहार लौटेंगे। कोटा में ट्रेन में महिला ने बच्चे को जन्म दिया, दोनों ही सुरक्षित। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना पॉजिटिव महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, दोनों पूरी तरह से सुरक्षित। पीएम मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से बात की। अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की। मॉरिशस के पीएम ने भारत से मिली मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है। जरूरी सामान और दवाइयां लेकर आईएनएस केसरी दूसरी बार मॉरिशस पहुंचा है और सामान की खेप में 10 टन आयुर्वेदिक दवा भी शामिल है। इकोनॉमिक पैकेज पर वित्त मंत्री का बयान, का सभी देशों के राहत पैकेज के अध्ययन के बाद ही फैसला लिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत को टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा मिला है। जनधन खाते में भी कैश ट्रांसफर करके लोगों की मदद की जा रही है। दिल्ली के 66 प्राइवेट शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी मिली है। सुबह 9 से शाम को 6:30 बजे तक दुकानें खुलेंगी। यूपी के सभी मॉल में महंगी इंपोर्टेड शराब, बियर और वाइन बिकेगी। यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ओडिशा सरकार ने भी विदेशी शराब और बियर पर स्पेशल कोविड फीस लगाई है। एमआरपी से 50% महंगी शराब बिकेगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर 246 बार हमले हुए हैं और अब तक 827 लोग गिरफ्तार हुए हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान जान गंवाने वाले कांस्टेबल के परिवार को मदद, सीएम ने सौंपा है 10 लाख का चेक। कोलकाता में तूफान से तबाही के बाद सेना बुलाई गई। सड़कों से मलबा हटाने का काम जारी। ममता सरकार की रिक्वेस्ट को सेना ने माना। पश्चिम बंगाल में जरूरी सेवाएं बहाल करने उतरी है सेना। गृह मंत्रालय ने ओडिशा को 500 करोड़ का पैकेज जारी किया। स्पेशल रिलीफ कमिश्नर ने मोदी सरकार को शुक्रिया अदा किया। ओडिशा फायर ब्रिगेड की टीम अब पश्चिम बंगाल जाएगी, राहत काम में मदद करेगी। दिल्ली के सिग्नेस हॉस्पिटल में लगी है आग। रिकवरी रूम में भर्ती 8 कोरोना मरीजों को रेस्क्यू कर बाहर लाया गया। सूरत में एक केमिकल की कंपनी में आग लगने से हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की 15 गाड़ियां। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में भीषण आग लगी। बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दिखी पुलिस की बर्बरता। पीट पीट कर शराबी को बेहोश किया। 2 पुलिस वाले लाइन हाजिर किए गए। मध्य प्रदेश के सतना में 2 लोग भिखारियों को 500, 200 और 100 के नोट बांटकर गायब हुए। दोनों शख्स पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना की मार झेल रहे मुंबई में एम्बुलेंस की कमी ने परेशानी बढ़ाई। दहिसर इलाके में एक शख्स की मौत हो गई। हैदराबाद में एक महिला ने आरोप लगाया कि कोविड-19 से संक्रमित उनके पति अस्पताल से गायब हैं। अस्पताल प्रबंधन ने कहा महिला के पति की मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। नागपुर के एक बाजार में
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करने पहुंचे। अहमदाबाद के एक सिविल हॉस्पिटल में शवों से गहने चुराने पर 2 युवक गिरफ्तार हुए। पुलिस को परिवार वालों से शिकायत मिली थी। दिल्ली एम्स के कर्मचारियों ने कोरोना से जंग में मदद दी है। पीएम केयर फंड में 1 करोड़ 32 लाख की मदद भेजी है। लुधियाना में यूथ अकाली दल कार्यकर्ताओं का शराब की दुकान के खिलाफ अनोखा विरोध। शराब की दुकान के ठीक सामने उन्होंने दूध का स्टॉल लगाया। लोगों की लंबी कतार नजर आई। देश भर में कल मनाई जाएगी ईद। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने लोगों से घरों में नमाज अदा करने की अपील की। श्रीनगर में ईद की खरीदारी करने उमड़ी भारी भीड़। लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर निकले लोग। दुनिया भर में 54 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज हुए। अकेले अमेरिका में 16.5 लाख से ज्यादा मरीज। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर है ब्राजील। 3,49,000 के पार पहुंचा है आंकड़ा। टॉप टैली में रूस तीसरे नंबर पर है। रूस में 3,35,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। दुनिया भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,43,000 के पार पहुंचा है और अमेरिका में मौत का आंकड़ा 99,000 तक पहुंचा है। अमेरिका से भारत लौटे 21 भारतीय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 19 मई को 73 लोग अमेरिका से स्वदेश लौटे थे। साउथ कोरिया के एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट में दिखा है सोशल डिस्टेंसिंग का नजारा। कार में बैठकर लोगों ने कॉन्सर्ट का मजा लिया। सैन फ्रांसिस्को के एक वेयर हाउस में आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।